तो ध्यान दो बच्चों, आज के फिजिक्स के क्लास में हम लोग अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन को पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स में, जो कि डिफरेंट कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो ध्यान से मेहनत से समझना है और आज की क्लास को आराम से समझना है। अभी क्लासेज कम जा रही हैं, इसलिए क्योंकि तुम लोग पीछे का रिवाइज करो, पीछे के चैप्टर्स को कंप्लीट करो। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन है कि एक्सेलरेशन, किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन a=t+2 दिया है, जहां t क्या है बच्चों, तो टाइम है। ठीक, तो फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के बाद कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, यह हम लोग को बताना है। अगर t=0 पर डिस्प्लेसमेंट 0 था और वेलोसिटी भी 0 था, यह तुम्हारा दिया हुआ बात था कि जब टाइम 0 था उस समय डिस्प्लेसमेंट को 0 मानो, और जब टाइम 0 था उस समय वेलोसिटी भी 0 मानो। तो एक्सेलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम होता है। एक्सेलरेशन बराबर dv/dt होता है बच्चों। इसको t+2 लिख देंगे। यहाँ पे एक्सेलरेशन तुम देख रहे हो वह टाइम के साथ वेरिएबल है, मतलब अलग अलग टाइम में अलग अलग एक्सेलरेशन है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि यह जो एक्सेलरेशन दिया हुआ है वह किसी खास t टाइम पर दिया हुआ है, इसलिए यह इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है जिसका वैल्यू dv/dt होता है। अब हम क्या करेंगे, तो एक वेरिएबल एक साइड कर देते हैं, तो t/2dt। अब छोटा को dv को बड़ा भी बनाने के लिए हमें इंटीग्रेशन करना होगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेशन करना है बच्चों, तो लिखेंगे dv का इंटीग्रेशन, t dt का इंटीग्रेशन और 2dt का इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने में लिमिट को समझना बहुत जरूरी होता है बच्चों। लिमिट होता है इनिशियल वैल्यू, देखो यह लोअर लिमिट या फाइनल जो होता है, अपर लिमिट जो होता है वह फाइनल वैल्यू, और लोअर लिमिट जो होता है वह इनिशियल वैल्यू दिखाता है। तो इनिशियली टाइम 0 लिए और बाद में किसी टाइम t पर ले लिए, तो इनिशियली वेलोसिटी 0 ले लिया, बाद में वेलोसिटी v हो गए। शुरू में टाइम 0 तो वेलोसिटी 0। अगर यहाँ t=0 पर वेलोसिटी 2 दिया रहता तो यहाँ स्टार्ट क्या करते हैं, 2 से करते हैं, मतलब जितना इनिशियल से स्टार्ट है वहां यहाँ पे लिखते हैं। इंटीग्रेशन करने में यह लिमिट्स जो होते हैं, लोअर लिमिट जनरली इनिशियल वैल्यू को दिखाता है और यह अपर लिमिट फाइनल वैल्यू को दिखाता है। dv का इंटीग्रेशन बच्चों v होगा 0 से v, t का हो जाएगा t²/2 0 से t, और +2 dt का हो जाएगा t 0 से t। इंटीग्रेशन करने में 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और dt का इंटीग्रेशन t होगा। t पे पावर 1 है, इंटीग्रेशन करने में जितना पावर होता है उसमें एक ऐड होता है, तो 1 में एक ऐड होगा 2 और बाई 2 लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे v-0, पहले v के स्थान पे पहले अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, t²/2 -0²/2 +2t-0। तो बहुत मेहनत से हम पहुंचे कहाँ, तो v बराबर t² + 2t पर हम पहुंच गए। v जो है वह किसी खास टाइम t पर वेलोसिटी का यह फॉर्मूला दे दिया। इसको तुम ds/dt लिख सकते हो, ds/dt लिख सकते हो। देखो बच्चों, s जो है वह डिस्प्लेसमेंट है और t जो है टाइम है, और v जो है वेलोसिटी है, a जो है एक्सेलरेशन है। तो a बराबर dv/dt होता है और v बराबर ds/dt होता है।
यह फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ आ गया टी स्क्वायर बाई 2 और 2t। अब एक वेरिएबल एक साइड कर देना होता है, तो ds बराबर टी स्क्वायर बाई 2 dt प्लस 2t dt। अब छोटा ds स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है और स्मॉल को बड़ा करने के लिए इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ प्रॉपर लिमिट, माने लिमिट के साथ। तो शुरू में बच्चों टाइम 0 है, डिस्प्लेसमेंट 0 है, बाद में कितना टाइम पे हम लोग को डिस्प्लेसमेंट चाहिए था 2 पे। यस, ठीक है। ds का हो गया s और यहाँ हो गया 1/2 बार t के पावर 3/3, 0 से 2 बाहर टी स्क्वायर बाई 2, 0 से 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ s माइनस 0 और 1/6 2 क्यूब माइनस 0 का क्यूब और प्लस 2 स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। इसे नोट कर लोगे बाबू, 8/6 प्लस 4 इतना मीटर आया। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए बढ़िया से मेहनत से समझोगे तो बच्चों जरूर बना लोगे। ध्यान से मेहनत से चीजों को बस सीखना है, ठीक है। तो बच्चों अगले क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान से समझना। देखो पोजीशन ऑफ पार्टिकल दिया हुआ है, ध्यान से क्वेश्चन समझोगे। पोजीशन ऑफ पार्टिकल दिया हुआ है r = 2ti प्लस 3t स्क्वायर j। फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ पार्टिकल, जहां पर t जो है वह टाइम है। देखो बच्चों ध्यान से समझोगे, इसका मतलब समझो। देखो x एक्सिस और y एक्सिस दो एक्सिस है। x एक्सिस की ओर यूनिट वेक्टर को हम i लिखते हैं और y एक्सिस की ओर यूनिट वेक्टर को हम j लिखते हैं। i और j में क्वेश्चन देने का मतलब पार्टिकल xy प्लेन में मूव कर रहा है। i और j देने का मतलब पार्टिकल xy प्लेन में मूव कर रहा है, ठीक है। r उसका कोई पोजीशन है, यह देखो r पोजीशन कहा जाता है, या r पार्टिकल का p पोजीशन है, ठीक। पार्टिकल का पोजीशन r है तो उसका कुछ पार्ट x में होगा, कुछ पार्ट y में होगा, क्योंकि पार्टिकल ij डायरेक्शन में मूव कर रहा है। i बताता है x एक्सिस, मतलब x एक्सिस की ओर पार्ट है 2t और y एक्सिस की ओर पार्ट है 3t स्क्वायर। r जनरली देखो किसी भी पार्टिकल xy प्लेन में है ना, तो r का पोजीशन लिखा जाता है x एक्सिस में x कोऑर्डिनेट और y एक्सिस में y कोऑर्डिनेट, इस तरह लिखा जाता है। पोजीशन लिखा जाता है xi प्लस yj। अगर कोई पार्टिकल p है जिसका कोऑर्डिनेट xy है, तो इसका मतलब उसका पोजीशन वेक्टर r x एक्सिस में x कोऑर्डिनेट और y एक्सिस में y कोऑर्डिनेट है, तो r वेक्टर बराबर xi प्लस yj लिखा जाता है। तो इसको तुलना करेंगे तो गिवन हो गया मेरा कि देखो लेट कर रहे हैं pxy b पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम t टाइम पे पोजीशन xy मानिए, तो x के जगह हो गया बच्चों 2t और y के जगह हो गया 3t स्क्वायर। यह बात हमेशा ध्यान रखना है, xi प्लस yj ही पोजीशन होता है। यहाँ पे x के जगह 2t दिया है इसलिए 2ti लिखा है और 3t स्क्वायर j। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ पार्टिकल, ध्यान दो बच्चों, यहाँ टाइम बदलते जा रहा है, यानी x बदलते जा रहा है, टाइम बदलते जा रहा है मतलब y बदलते जा रहा है, यानी पार्टिकल अपना मूव कर रहा है। तो मूव करेगा तो कुछ ना कुछ रास्ता बनाएगा। टाइम बदलेगा तो x कोऑर्डिनेट उसका यहाँ फिक्स नहीं है, टाइम बदलेगा तो x कहीं बदल जाएगा, y बदल जाएगा, x बदल जाएगा, y बदल जाएगा। तो x y बदलने से उसका एक रास्ता बनेगा, उस रास्ता का इक्वेशन निकालना है।
यहां पर कभी भी यह टर्म पूछ दिया बच्चों कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालो, इसका मतलब होता है रिलेशन बिटवीन एक्स वाई, रिलेशन बिटवीन एक्स वाई। अगर कोई पार्टिकल एक एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है तो वेरिएबल वहां पे पाथ के हिसाब से एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है। तो अगर कोई पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है तो उसका एक्स और वाई बदलते जा रहा है, तो एक्स वाई में रिलेशन को ही हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। और रिलेशन निकालते समय यह ध्यान देना होता है कि इनके अलावा और कोई वेरिएबल नहीं हो। यहाँ पे तुम देख रहे हो एक्स टाइम के साथ बदल रहा है और वाई टाइम के साथ बदल रहा है, टाइम बराबर लिख दोगे एक्स बाई टू, ठीक। सिंस टी के जगह लिख देंगे एक्स बाई टू का स्क्वायर, 3x स्क्वायर बाई 4। दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। कैसे जाने बच्चों, तो इसको ध्यान पूर्वक मेहनत से समझना होगा। हम लोग जाने कैसे, इसका कहानी यह है बच्चों, एक्स वाई में रिलेशन है, टाइम हटा दिए, तो टारगेट हमेशा याद रखोगे। कैसे क्वेश्चन बनता है, तो क्वेश्चन बनता है बच्चों कि एक्स वाई में रिलेशन निकालना ही इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होता है। एक्स किसी टी के साथ बदल रहा था, वाई किसी टी के साथ बदल रहा था, तो मेरा काम क्या था, टी हटाकर एक्स वाई में रिलेशन ला देना था। नोट करो, बहुत ही अच्छा सवाल है, चीजों को सीखना है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालने में हम लोगों को अगर कोई पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, अगर कोई पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है तो उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बदलेगा, तो एक्स वाई के बीच रिलेशन निकालना ही इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होता है। अगर कोई पार्टिकल p एक्स कॉमा वाई है, इसका मतलब एक्स में उसका पार्ट एक्स है, डायरेक्शन लिखोगे तो एक्स आई लिखोगे, यहाँ लिखोगे वाई जे, तो यही तुम्हारा पोजीशन वेक्टर कहा जाता है। आर आर क्या बोला जाता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल। तो आर जो कभी भी पोजीशन लिखा रहता है एक्स वाई प्लेन में, 2D में, 2D प्लेन है ना, एक्स वाई प्लेन 2 डायमेंशन है, दो एक्सिस लिख रहे हैं। 2D प्लेन में अगर आर लिखा हुआ है तो इसको लिखेंगे एक्स आई प्लस वाई जे, और वेलोसिटी अगर लिखना होगा v बराबर, तो लिखेंगे वी एक्स आई प्लस वी वाई जे, क्योंकि वेलोसिटी एक्स एक्सिस में भी होगा और वाई एक्सिस में भी होगा। तो वी एक्स जो होता है वो एक्स एक्सिस में वेलोसिटी होता है, एक्स में पर रेट चेंज बाई टाइम और वाई में चेंज बाई टाइम। देखो vx होता है dx बाई dt, अब vy होता है dy बाई dt। एक्चुअली v क्या होता है, तो dr बाई dt, ठीक है। अगर इसी को dr बाई dt निकालोगे ना, dr बाई dt, तो आएगा बच्चों dx बाई dt i और dy बाई dt j। इसी को v लिख दोगे तो यह तुम्हारा vx हो गया, यह तुम्हारा vy हो गया। ध्यान से समझो कि पोजीशन लिखा जाता है इस तरह से, r बराबर एक्स आई प्लस वाई जे, और वेलोसिटी होता है एक्स वाई प्लेन में वी एक्स आई प्लस वी वाई जे, इस तरह से। अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि वेलोसिटी है 4i प्लस 2tj, इस तरह दिया हुआ है। वेलोसिटी दिया है 4i प्लस 2tj एट t बराबर 0, x बराबर 0 और y बराबर 0 दिया हुआ है। टाइम जब 0 था तो बॉडी x और y 0 पे था, मतलब t बराबर 0 पे बॉडी कहाँ था, ऑरिजिन पर, बॉडी यहाँ पे ऑरिजिन पे था। टाइम बदलते गया, वेलोसिटी x डायरेक्शन में 4 दिया है, y डायरेक्शन में वेलोसिटी 2t दिया हुआ है, ठीक। तो फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब यह लाइन जैसे ही तुम्हारे कान में आया कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालना है, मतलब कोई भी पार्टिकल अगर 2 डायमेंशनल प्लेन में अगर चलता है तो उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट बदलते जाता है। कोई भी पार्टिकल अगर xy प्लेन में चलता है
तो उसका एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन बदलते जाता है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट बदलते जाता है। तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट में रिलेशन को ही हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। ध्यान से समझना है, ठीक। तो हम जानते हैं कि वेलोसिटी जो होता है बच्चों, v बराबर vxi प्लस vyj होता है। x डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी 4 है और y डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी 2t दिया हुआ है। x डायरेक्शन का वेलोसिटी x कोऑर्डिनेट को बदलेगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ x कोऑर्डिनेट, इसको समझो, v बराबर होता है चेंज इन पोजीशन बाय टाइम ds बाय dt। लेकिन यहां पे पार्टिकल सिर्फ x एक्सिस में चल रहा है, x एक्सिस में चलेगा तो x में बदलाव होगा तो dx बाई dt ही v होगा, vx। और y में अगर बदलेगा तो dy बाई dt भी होगा। यहां से लिख देंगे dy बाई dt बराबर आ गया 2t। dx बराबर लिख दिए 4dt। छोटा को बड़ा करना होगा तो इंटीग्रेशन करना होगा बच्चों। यहां इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं तो dx 4dt, शुरू में टाइम 0 तो x भी 0, t बराबर 0 पे x 0 दिया है, यही t बराबर 0 पे x 1 दिया रहता तो t बराबर 0 पे x 1 लिखते हैं, टाइम t लिख दिए, t पर मान लो x कोऑर्डिनेट में पहुंच गया, dx का x हो गया बाबू, अब 4dt का t हो गया, तो यहां से x बराबर 4t मिला। अब यहां से y निकालने का प्रयास करेंगे, dy बराबर आ गया बच्चों 2t dt। dy बराबर क्या लिख दिए 2t dt। छोटा को बड़ा करने के लिए फिर से इंटीग्रेशन 2t dt, शुरू में टाइम 0 और 0 टाइम पे y 0 है। लोअर लिमिट का वैल्यू दिया हुआ है कि टाइम 0 लोगे तो y का वैल्यू 0 होगा, यही टाइम 0 पे y 3 दिया रहता तो यहाँ 3 लिखते हैं। यहाँ t कोई जनरल टाइम t पर जनरल y हो गया, dy का y और 2t² 2 0 से t, तो यहाँ से y बराबर आ गया बच्चों t²। हम x का वैल्यू भी निकाल लिए हैं, कि 4t लाए और y का वैल्यू भी निकाल लिए कि t² लाए। हमें निकालना क्या है तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होता है x y के बीच के रिलेशन को हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। अदर वेरिएबल्स को एलिमिनेट कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, तो y बराबर आ गया x²/16। यही तुम्हारा हुआ दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इसमें बहुत सारे टर्म सिखाए हैं, वह टर्म सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है क्वेश्चन सीखने से भी ज्यादा। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कभी भी पूछेगा तो करना क्या है बच्चों, तुम्हें एक्स वाई के बीच में रिलेशन लाना है और यह ध्यान देना है कि एक्स वाई के बीच में रिलेशन आए तो कोई और वेरिएबल नहीं हो। जनरली क्या होता है, एक्स किसी टाइम के साथ आ जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट भी किसी टाइम के साथ बदलेगा, तो टाइम एलिमिनेट करके हम क्वेश्चन बना लेते हैं। किसी भी पॉइंट का पोजीशन को आर वेक्टर कहते हैं, जिसका एक्स में एक्स आई प्लस वाई जे। आई जो होता है वह यूनिट वेक्टर होता है। जो बच्चे वेक्टर नहीं जानते हैं, वेक्टर का प्लेलिस्ट बना के दिया हुआ है चैनल पे, वेक्टर जाकर डिटेल स्टडी कर ले। धीरे धीरे ही सही मेहनत करते रहें। हटाते हैं इसको बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आज का, तो क्लास समझोगे तो ही ना सीख पाओगे। मेहनत तो खैर करना पड़ता है, या तो कोई नो डाउट मेहनत करना पड़ता है, लेकिन सीखना पड़ता है धैर्य रख के। धैर्य धारण करो और मेहनत करो। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेलोसिटी दिया हुआ है किसी पार्टिकल का ai प्लस bxj, ai प्लस bxj दिया है। पार्टिकल
मूव्स ऑन XY प्लेन, XY प्लेन में मूव कर रहा है पार्टिकल, t बराबर 0 पे x 0 है और y भी 0 है। ठीक, तो फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। फिर से सवाल तो वही हो गया, मतलब XY के बीच में रिलेशन लाना है, बाकी सब चीजों को हटाकर। देखो I जो होता है वो यूनिट वेक्टर होता है, जिसका खुद का वैल्यू तो 1 होता है, लेकिन यह बताता है कि x डायरेक्शन का वेलोसिटी a है। v बराबर ai प्लस bxj दिया है और a और b कांस्टेंट है। x डायरेक्शन में वेलोसिटी a हो गया और y डायरेक्शन में वेलोसिटी bx हो गया। x डायरेक्शन का वेलोसिटी x में डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होगा, तो इसको dx बराबर लिख दिया जाएगा a dt। छोटा को बड़ा करने के लिए इंटीग्रेशन करेंगे, a कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन साइन से बाहर होगा। शुरुआत में टाइम 0 पे x 0 दिया है और टाइम t पर मान लो x पे पहुंच गए, तो यहाँ x निकल गया और यहाँ a dt का t निकल गया, तो x बराबर आ गया a t। ठीक, vy को हम लिखेंगे तो dy बाई dt लिखेंगे। देखो बच्चों, अगर कोई पार्टिकल x एक्सिस पे दौड़ता है तो उसका x कोऑर्डिनेट ही बदलते जाता है। x कोऑर्डिनेट में बदलना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, x में बदलाव बाई टाइम, माने डिस्प्लेसमेंट में बदलाव बाई टाइम ही वेलोसिटी होता है, लेकिन किस डायरेक्शन में? x डायरेक्शन में। अगर पार्टिकल y एक्सिस पे चलता तो y में बदलता और y में बदलने बाई टाइम vy बोला जाता है। अगर पार्टिकल x y दोनों में चलता तो उसके पास इस तरह का वेलोसिटी होता, वेलोसिटी का कुछ भाग x एक्सिस की ओर होता और कुछ भाग y एक्सिस की ओर होता। x एक्सिस की ओर का जो वेलोसिटी होता उसे dx बाई dt कहते हैं और y एक्सिस की ओर का जो वेलोसिटी होता उसे dy बाई dt कहते हैं। यहाँ y बराबर bx dt आ गया। यहाँ पे dy x के जगह पर हम लोग at लिख सकते हैं, x के जगह पे at लिख सकते हैं, क्योंकि x एक वेरिएबल है जिसका वैल्यू at है, हम लाए हैं यहाँ से। थोड़ा अच्छा सवाल हो गया। और इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों, यहाँ a b तो कांस्टेंट है, बाहर हो गया t dt। शुरुआत में टाइम 0 टाइम पे y भी 0 है, यह क्वेश्चन में हमेशा दिया हुआ रहेगा। लोअर लिमिट का कहानी दिया हुआ रहता है, अपर लिमिट जनरल वैल्यू t पर जनरल वैल्यू y। dy का इंटीग्रेशन y होगा 0 से y और ab t स्क्वायर बाई 2 होगा 0 से t, तो y माइनस 0 ab t स्क्वायर बाई 2। यहाँ से t की वैल्यू x बाई a भी लिख सकते हैं, तो y बराबर ab बाई 2 और x स्क्वायर बाई a स्क्वायर, टाइम का वैल्यू रख दिए। तो अभी तक के सवाल से यह तो बच्चों सीखे होंगे कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री xy के बीच में रिलेशन होता है। कोई भी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री xy के बीच में रिलेशन होता है, यह बात समझ लेना है। क्लियर? नोट करो, बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक, हटाते हैं इसको। अगर मेहनत करोगे, शुरुआत से रिपीट देखोगे तो इस समझ जरूर जाओगे और एक बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड का चीज है बच्चों। प्रोजेक्टाइल मोशन में बहुत सारे वीडियोज गए हैं। जो भी बच्चा नीट का, मेंस का और एडवांस का 11th के साथ तैयारी करना चाहता है, जो बच्चा एक अच्छे फिजिक्स का रेंज को पकड़ना चाहता है विद क्लास 11, मैंने क्वेश्चन आंसर लिखने के साथ वो अच्छा 11th के क्लास को पढ़ना चाहता है, तो वह बच्चा जरूर इस चैनल से जुड़े और अपने सभी लोगों को तुम लोग चैनल से जोड़ो कि वह बड़े लीग के पढ़ाई को समझ सके, सीख सके। आगे हम लोग इसमें देखते हैं बच्चों। ध्यान दो, क्वेश्चन क्या है कि एक पार्टिकल एक्स एक्सिस पे चल रहा है। क्वेश्चन है कि पार्टिकल मूव्स ऑन एक्स एक्सिस,
जब x बराबर 0 था तो वेलोसिटी तुम्हारा 0 था, ठीक है। x बराबर 0 था तो वेलोसिटी क्या था, 0 था। एक्सेलरेशन दिया हुआ था a बराबर 2√x, ठीक। x जो है x कोऑर्डिनेट हो गया, मान लो यहाँ पे x एक्सिस है 0, जब इस पे पार्टिकल चल रहा है तो इसमें चलेगा तो अलग अलग x पर अलग अलग एक्सेलरेशन का वैल्यू होगा। बताना क्या है, सुनो, फाइंड वेलोसिटी एट x बराबर 4 मीटर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है यह। वेलोसिटी निकालना है कब, जब x बराबर 4 मीटर हो। यहाँ पे हर एक अलग अलग x पर एक्सेलरेशन अलग अलग है। अगर हम तुमसे पूछें कि ऑरिजिन पर एक्सेलरेशन क्या है, 0 भरोगे x की जगह। और हम पूछें कि x बराबर 1 मीटर पे एक्सेलरेशन क्या है, तो तुम 1 लिख दोगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा तुम्हारा एक्सेलरेशन। तो अलग अलग x पर अलग अलग एक्सेलरेशन है, तो क्या इस फार्मूला में इक्वेशन ऑफ मोशन जिसे v² बराबर u² प्लस 2s फार्मूला लगा सकते हो, तो नहीं लगा सकते हो, क्योंकि यह जो फार्मूला होता है इक्वेशन ऑफ मोशन का, वह तभी वैलिड होता है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। और यहाँ तुम खुद फील कर रहे हो कि एक्सेलरेशन जो है वो हर एक जगह अलग अलग है, तो यह फार्मूला तो लगेगा नहीं। अब आ जा रही इंस्टेंटेनियस से। a बराबर क्या दिया है बच्चों, तो 2√x, इसको लिखेंगे dv/dt, 2√x। a बराबर dv/dt होता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। पूरे क्वेश्चन में कहीं टाइम का जिक्र नहीं है, x का जिक्र है। और यहाँ पे dv का इंटीग्रेशन करेंगे तो x का भी इंटीग्रेशन करना होगा, क्योंकि x यहाँ पर एक वेरिएबल चीज है। तो किसी भी वेरिएबल चीज का इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोगों को उसके रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन करना होगा। यहाँ से यह जो लाइन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान समझना। हम अपने मन से dv/dx कर दिए, यहाँ dx/dt कर दिए, 2√x, कुछ किए नहीं है, dx लगा दिए हैं। dx/dt तो v होगा, क्योंकि पार्टिकल x एक्सिस पर मूव कर रहा है, तो जो भी वेलोसिटी होगा x में बदलाव बाई टाइम होगा। तो यहां से आ गया dv/dx इंटू v, 2√x। यहां से यह चीज सीख लो कि टाइम हटाना होगा, x लाना होगा। टाइम हटाना होगा, x लाना होगा, तो यही काम हमेशा करोगे कि dx से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, जिससे dx/dt v बन जाएगा और dv/dx यहाँ बचेगा। अब यहाँ से इंटीग्रेशन करने से पहले हमारा आ गया v dv 2√x dx। इंटीग्रेशन करने से पहले एक रूल है कि एक तरफ का वेरिएबल एक साइड किया जाता है, मतलब एक तरफ का वेरिएबल एक साइड किया जाता है, कर दिए। एक तरफ का वेरिएबल एक साइड किया जाता है, कर दिए बच्चों। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेशन करोगे v dv का, तो 2x के पावर 1/2 dx का, शुरू में x बराबर 0 पे वेलोसिटी 0 दिया है, फिर x बराबर कितना पे निकालना है वेलोसिटी, तो 4 मीटर पे वेलोसिटी क्या हो गया v। यहाँ पे इंटीग्रेशन v²/2/2 होगा। कैसे, तो पावर में 1 है। इंटीग्रेशन बहुत पहले सिखाए थे कि जितना पावर होता है उसमें 1 ऐड कर देते हैं और उतना ही से फिर डिवाइड कर देते हैं। माने x के पावर n+1 लिखते हैं और फिर n+1 करते हैं। यहाँ पे 2 है, x के पावर 1/2 दिया है, तो एक पावर जोड़ेंगे तो 3/2/3/2 हो जाएगा, 0 से 4। देखो x के पावर 1/2 + 1 और 1/2 + 1, तो x के पावर हो गया 3/2/3/2। ठीक है बाबू। तो यहां से आ गया v²/2 - 0²/2, यह ऊपर हो गया 4/3, अब 4 के पावर 3/2 - 0 के पावर 3/2, तो यहाँ आ गया v²/2
4/3, 4 को लिख देंगे 2 का स्क्वायर और 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 4/3 या 2 का क्यूब हो गया 8, 32 और 64, ठीक है। तो v² आ गया 64/3 का रूट, तो v बराबर हो गया 8/√3 मीटर पर सेकेंड। यह क्वेश्चन हुआ बच्चों। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स को मेंस में, एनडीए में, नीट में, यह सब कंपटीशन में पूछा जाता है। तो जानोगे, कॉन्सेप्ट सीखोगे तो ही बना सकते हो। पहले आराम से ध्यान से समझो, अपना ज्ञान अर्जित करो, फिर हम स्पीड ट्रिक्स और भी चीजें बताने लगेंगे। लेकिन पहले अभी चैप्टर्स को कंप्लीट करने पे जो भी कोशिश कर सकते हो करो, ठीक है। इसको हटाते हैं बच्चों, ध्यान दो, नोट करते जाओगे सभी चीजों को, मेहनत से सीखोगे तो पीछे कभी नहीं होगे। तुमको बस करना क्या है, मेहनत, बस मेहनत करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। क्वेश्चन दिया है बच्चों कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल मूविंग इन XY प्लेन इज r बराबर 3t² i 5t³ j, ठीक है। फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t बराबर 1 सेकेंड। t बराबर 1 सेकेंड पर हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना है। पोजीशन वेक्टर बच्चों हमें दिया हुआ है, बस ध्यान पूर्वक मेहनत से चीजों को सीखना है, समझना है। देखो ध्यान दो, आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी जो होता है v वेक्टर जो होता है वह होता है चेंज इन पोजीशन बाय टाइम। चेंज इन पोजीशन मतलब dr/dt, तो d/dt ऑफ 3t² i प्लस 5t³ j। तो v बराबर आ गया 3 बाहर d/dt t² i d/dt 5t³ j, 5 बाहर कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन करने के लिए 2t होगा। डिफरेंशिएशन बताए हैं बच्चों, पावर साइड में, पावर में कम, i लिखा हुआ है 5 3t² j, पावर साइड में पावर में कम, तो वेलोसिटी आ गया 60i 15t² j। अब हमको एक्सेलरेशन निकालने का मन होगा तो लिखेंगे d/dt ऑफ 60i 15t² j, 6 बाहर dt/dt i 15d/dt t² j। क्लियर बाबू? तो एक्सेलरेशन बराबर आया 6i प्लस 15 गुने 2tj, तो ए बराबर आ गया 6i प्लस 30tj एट t बराबर 1 सेकेंड। t बराबर 1 सेकेंड पे निकालना था। वेलोसिटी आया t के जगह 1 रखेंगे तो v आया 6i प्लस 15j। इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो √6² प्लस 15 का स्क्वायर वेक्टर में समझ लेना। एक्सेलरेशन आ जाएगा t बराबर 1 रखने पे 6i प्लस 30j, मैग्नीट्यूड निकालोगे तो √6² 30²। तो आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास था बच्चों। हम चाहेंगे कि पूरा काइनेमेटिक्स के वीडियोज को फिर से रिपीट देखो, सब कुछ मेहनत करके सीखो। मिलते हैं अगले क्लास में अलग क्वेश्चंस को लेकर, तब तक के लिए जी जान लगा के मेहनत करते रहो बच्चों।